हरि शरणं 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 हरि शरणं। आज की कथा वट सावित्री व्रत कथा, जो कि खास तौर से स्त्रियों के बीच में प्रसिद्ध है। यह कथा बहुत ही मार्मिक है। एक स्त्री की त्याग, तपस्या और सत्य का परिचारक यह कथा वह कथा है जो कि बहुत दिनों से इस हमारे भारत के भूमि की पवित्रता को बनाए रखी है। आज की शक्ति और उस नारी शक्ति में बहुत बड़े फर्क देखने को मिले हैं, लेकिन ये कथाएं समाज को जोड़ने के लिए और उसमें उन्नत विचार भरने के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक बार की बात है, राजा अश्वपति के पुत्र का नाम था सत्यवान। सत्यवान बड़े ही गंभीर प्रवृत्ति के थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि कुछ घर की स्थिति ठीक नहीं थी। वह कुछ लकड़ियों को चुनने के लिए घर से निकले जंगल में, और जंगल में जाकर के एक वट वृक्ष की छाया में लकड़ियों को चुन रहे थे। उसी समय उनके पेट में मंद मंद दर्द हुआ। दर्द से कराहते हुए वहीं पर लेट गए। परिस्थितियां बड़ी विचित्र होती हैं। एक बार की बात है कि सावित्री के पिता ने कहा कि ए बेटी, आपका हस्तरेखा जरा कुछ विद्वानों को दिखाते हैं कि क्या है। तो विद्वानों ने देख करके कहा कि इसके साथ विवाह सावित्री का मत करिए, क्योंकि यह सत्यवान अल्प आयु का है, आयु लंबी नहीं है। कोई भी पिता अपनी कन्या को अल्पायु के साथ वरण नहीं करेगा। बोल दिए कि ना बेटी, उस सत्यवान से विवाह तुम्हारा नहीं होगा। सावित्री बचपन से ही बड़े धार्मिक स्वभाव की थी। उसने मनन चिंतन किया, कहा पिता से कि हे पिताजी, जन्म लेना और मरण होना यह तो ईश्वर के हाथ में है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे भी हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधि हाथ। जब हानि होना, लाभ किसी का हो जाना, यश मिलना, अपयश लग जाना, जन्म लेना, मरण होना विधि के हाथ, ब्रह्मा के हाथ में है। यह किसी के हाथ में नहीं है, हमारे भी हाथ में नहीं, पिताजी आपके हाथ में भी नहीं। यदि सत्यवान के साथ अल्पायु होने पर भी मैं थोड़े समय के लिए यदि सुखी रहूंगी तो वह सुख मुझे मंजूर है। कन्या की जिद के आगे विवश थे।
उनके पिताजी, और उनके पिताजी ने बड़े धूमधाम के साथ कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सत्यवान निकले और जाकर के दर्द हुआ, बट वृक्ष की छाया में लेट गए। क्या था कि उस दिन अकस्मात सावित्री ने समझ लिया कि आज शायद कुछ अनहोनी है, क्योंकि जो 3 दिन का प्रमाण विद्वानों ने दिया है आज ही है। वह कहती है सत्यवान से कि आज मैं आपके साथ लकड़ियों को चुनने के लिए चलूंगी, अकेले आपको जाने नहीं दूंगी। सत्यवान कहते हैं अरे जंगल में मुझे जाना है, कहाँ तुम जाओगी साथ? कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, इस मेरे आग्रह को आप ठुकराइए मत। सत्यवान की बात को अनसुनी करके उनको लेकर के सावित्री चल दी, और बात वही हुई। पेट में दर्द हुआ, बट वृक्ष की छाया में सत्यवान लेट गए। उसने अपने जंघे के ऊपर लेटा दिया। थोड़ी देर में यमराज के दूत यमराज के साथ आ गए, प्राण खींचने लगे। चल दी। सावित्री भी तेज था, सती का तेज था। जिस मार्ग से यम के दूत लेकर के जा रहे थे सत्यवान के प्राणों को, उसी मार्ग पर योग बल से सावित्री भी चल दी। यमराज के दूतों ने कहा कि इस धरती पर तुम्हारी उम्र अभी पूरी नहीं है, तुम इसका सुख भोगो। बोलते कि अरे आप लोग क्या कह रहे हैं? जिसके साथ मुझे सुख भोगना है, जिसके साथ मेरी मर्यादा समाज में है, उसको तो लो आप लोग लेकर के जा रहे हैं। मैं कैसे इस सुख का भोग कर सकती हूँ? यमराज ने कहा कि बेटी तुम राजा के सुख को मांग लो, धन दौलत मांग लो, तीर्थाटन मांग लो, भगवान की भक्ति मांग लो, अनन्य शक्ति मांग लो, लेकिन तुम लौट जाओ। सत्यवान का दिन पूरा हो गया है, मुझे ले जाने दो। सावित्री ने कहा बड़े दुखी भाव से कि महाराज मेरा आंचल फैला हुआ है, जो जो मांगोगी देंगे ना? यमराज जी कहते हैं हाँ देंगे। बोलो बेटी क्या चाहती हो? धन दौलत खूब दीजिए, ले लो। उलझाए दी, सावित्री ने उलझा दिया यमराज को। आप ऐश्वर्य दीजिए, मैं किसी राजघराने में जाऊं, राजपाट सुख समृद्धि खूब हो, मेरे आगे पीछे हाथी घोड़े लाओ लश्कर सैनिक खूब हो। यमराज ने कहा तथास्तु, तो सब मिल जाए महाराज, सब कुछ दीजिए, ऐशो आराम रहे, किसी भी वस्तु के मेरे जीवन में कमी न रहे। यमराज ने कहा ठीक है महाराज, एक पुत्र भी दे दीजिए। धक से उसने कहा, यमराज ने कहा तथास्तु, तुमको एक पुत्र भी होगा। अब वहां पर बैठ गई आंचल फैलाए हुए सावित्री, बड़ी ही भावुक हुई और दुख वेदना में प्राणों को यमराज के दूध लेकर जा रहे थे, और वहां पर वह बैठ गई, आंचल फैला हुआ है। बोलते हैं यमराज से कि रुकिए महाराज। यमराज रुक गए। अब क्या चाहिए तुमको? मोक्ष चाहिए तो मोक्ष का भी सुख मिलेगा। कहते हैं सावित्री की वो तो जो आप कह दिए हैं देंगे ही, लेकिन एक चीज आप देने के लिए कहे हैं, वह कैसे मेरे जीवन में पूरा होगा?
समझ में नहीं आया। यमराज कहते हैं मैंने क्या कह दिया बेटी? आपने मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होने का वरदान दिया है महाराज। यमराज कहते हैं हाँ बेटी, तो वो मिलेगा। अरे महाराज, आप तो मेरे पति को लेकर के जा रहे हैं, आपके दूत जा रहे हैं। जब मेरा पति नहीं रहेगा तो मेरे को संतान कैसे होगी? यमराज जी सावित्री के वाक्पटुता, बुद्धि विवेक से बहुत प्रसन्न हुए। बोले बेटी, वाक्पटुता का तेरे जवाब नहीं है। तुमने अपनी भक्ति के शक्ति से मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। मैं अपने ही वरदान से विवश हो गया। सही बात है, तुम्हारा पति नहीं रहेगा तो तुमको संतान कहां से होगी? आज मैं विवश हूं। बेटी जाओ, तुमको राजपाट वैभव का सुख तो मिलेगा, मैं दे चुका हूं। मोक्ष का भी सुख मिलेगा, तुम सत्यवान के साथ ही मोक्ष को प्राप्त करेगी। लो, अब मैं इनके प्राणों को छोड़ता हूं, तुम जाओ। इसका शरीर जो बट वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है बेटी, वहीं पर तुम चली जाओ, थोड़े दिन में इसके प्राण आ जाएंगे। सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया। यमराज के दूतों ने प्राण पखेरु सत्यवान के छोड़ दिए और दीर्घायु हो इसका आशीर्वाद यमराज ने दिया। जब सावित्री बट वृक्ष के नीचे आती है तो उसका पति का प्राण थोड़े ही देर में शरीर में स्पंदन होने लगता, खींच आता है, शरीर हिलने लगा। मुंह से हरि शरणम हरि 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 नारायण 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 यमराज करने लगे। यमराज सत्यवान करने लगे, यमराज नहीं, सत्यवान करने लगे और उठ करके बैठ गए जैसे उनका प्राण कोई लेकर के ही नहीं गया था। अपनी माया की शक्ति से जो वार्तालाप यमराज और सावित्री के बीच हुआ था उसका हरण यमराज ने कर लिया। सावित्री भी भूल गई कि मैं जम के दूतों से इनके प्राणों को बचाया है। लेकर के अपने पति को लकड़ियों के साथ अपने घर पहुंचती है। सती सावित्री की यह कथा तब से आज तक प्रचलित है। उसके वैभव भी हुआ, धन दौलत हुआ, राजा अश्वपति बड़े प्रसन्न भी हुए, बहुत बड़ा यज्ञ भी किए और सत्यवान को दीर्घायु का वरदान पाकर के सावित्री बड़ी प्रसन्न हुई। बहुत दिनों तक सत्यवान के साथ रहते रहते एक पुत्र का जन्म हुआ। बहुत तेजस्वी पुत्र निकला। इस प्रकार से तब से लेकर के आज तक वट सावित्री की पूजा होने लगी धरती पर और सत्यवान सावित्री की यह कथा इस व्रत से जुड़ गई। वट सावित्री को की यह कथा में वट वृक्ष को 7 फेरे धागे से स्त्रियां घुमाती हैं और वहीं छोड़ करके फिर घर में आती हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चला था, क्योंकि 3 दिनों का प्राण पखेरु जो विद्वान ने बताया था कि 3 दिन का ही जीवन है सत्यवान का, उससे निवृत्त होने के लिए और अपनी पति के रक्षा के लिए स्त्रियां 3 दिनों तक वट सावित्री का व्रत करती हैं। तो इस वर्ष 2026 में यह वट सावित्री का व्रत
14 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार से प्रारंभ होकर के दूसरा दिन इसका शुक्रवार को है और तीसरा दिन 16 मई 2026 शनिवार के दिन वट सावित्री का व्रत समाप्त हो रहा है। स्त्रियां इस व्रत को करके अपनी पूरी आत्मा को जोड़ती हैं और अपनी पद के रक्षा के लिए भगवान से प्रारंभ करती हैं, हरि शरणम होकर के प्रार्थना करती हैं। इसलिए सभी सज्जनों को हरि का आशीर्वाद लेने के लिए हरि शरणम ही होना चाहिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। इसके बाद का वीडियो बहुत ही अच्छा आएगा कि मलमास क्यों लगता है और क्यों यह 1 महीना तक रहता है। आप लोग जरूर श्रवण करिएगा, यह सब ज्ञान आप लोगों तक पहुंचे, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है और कुछ नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।